नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। हम देखते हैं खबरें विस्तार से। रुद्रप्रयाग में सड़क हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टर ने उसे एम्स ऋषिकेश में रेफर कर दिया। लेकिन समस्या खड़ी हो गई कि कैसे एम्स भेजा जाए। घटना की सूचना जब सीएम पुष्कर सिंह धामी तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल अपना चॉपर भिजवाया, जहां से घायल बच्चे को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड स्थित एमडीडीए पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो महान नायक शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती है, जिस पर आकर उन्होंने उनको नमन किया। अगर आज कहीं स्वर्ग से ऊपर से देख रहे होंगे तो कितने खुश होंगे कि जो पौधा उन्होंने लगाया था इतना विशाल हो गया है। देश के अंदर प्रधानमंत्री हमारा है, प्रदेश के अंदर कई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। सबसे पहले तो मैं उनकी जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारे युवा मुख्यमंत्री ने जो संदेश देने का काम बहुत थोड़े समय के अंदर किया है, वो अपने आप में एक शुरुआत है। कहते हैं ना, वेल बिगिनिंग हैव डन। हमने एक शुरुआत की है। हम बेरोजगारों को, युवाओं को फोकस कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार विकास के बल पर और लोगों के विश्वास के बल पर एक बार सत्ता में आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में। उत्तराखंड की सियासत में हो रही उथल पुथल में पुष्कर धामी के प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जनता का शोषण किए जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मंगलोर विधायक ने सूबे के मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि चेहरा बदलकर भाजपा अपनी नाकामी को नहीं छुपा सकती और उत्तराखंड की जनता विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार सरकार को जवाब जरूर देगी। 4.5 साल ऐसे खराब कर दिए इन लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार कहकर आई थी और जनता ने उनको भारी बहुमत के साथ चुनाव जिताया था। 70 में से 57 विधायक इनके पास हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्होंने पहले दिन से ही इनका कोई विकास में दिलचस्पी नहीं थी। प्रदेश में सड़कें नहीं, बिजली की हालत बद से बदतर, अस्पतालों की हालत बद से बदतर। हम इस बात को लगातार कहते रहे कि प्रदेश में बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है। जो कांग्रेस के शासन में फैक्ट्रियां लगी, वो लगातार फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। किसान परेशान हैं, खेत में पानी नहीं है। इन सब चीज़ों को हम उजागर करते रहे। लेकिन खुशी की बात यह है कि 4 साल बाद ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कहने पर मोहर लगाई और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, पिछले बार हटाया, मार्च में हटाया। अब ये नया चेहरा ऐसा लेकर आए थे कि इन्होंने भी कुछ करके ना दिया और उल्टे सीधे बयानबाजी करने के माहिर ये दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। और अब जल्दी 3 महीने में ही बीजेपी की आंख खुली कि भाई ये तो गलत उनसे बन गया। तो 4.5 साल चुनी हुई सरकार के, मजबूत सरकार के, जबकि केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, इस प्रदेश के ख़राब हो गए। जिसमें कोविड-1 में मिस हैंडलिंग इन्होंने की और कोरोना की दूसरी लहर आई। जब कोरोना की दूसरी लहर थी और पूरे प्रदेश में चेताया जा रहा, देश को ने बताया, संसदीय समितियों ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी होगी, कोविड की दूसरी लहर आएगी, और यहाँ कोविड की दूसरी लहर की लड़ाई लड़ने की जगह ये मुख्यमंत्री नेतृत्व परिवर्तन पर लगे हुए थे मार्च के महीने में। और अब कहा जा रहा है कि कोविड की तीसरी लहर भी आ सकती है। तो ये फिर मुख्यमंत्री के नेतृत्व परिवर्तन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी है। इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है, मरे कोई या जिए कोई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भावनाओं के आधार पर राजनीति करती है और फिर ये कोई भावनात्मक मुद्दा ढूंढ कर ही चुनाव में कूदेंगे। रहा सवाल मुख्यमंत्री बदलने से, चेहरा बदलने से, इनके पाप नहीं धुलने वाले। हल्द्वानी की निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत के बाद आज कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने अधिकारियों के साथ सड़कों का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने गुणवत्ता खराब होने पर कार्यदायी संस्था और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कार्यदायी संस्था को भुगतान रोकने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक कार्यदायी संस्था निर्माण को दोबारा से नहीं करती तब तक उसका भुगतान न किया जाए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कहा कि गुणवत्ता सुधारने के लिए विभाग ठेकेदारों को खुद अपने पास से डामर उपलब्ध कराए, जिससे कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार हो सके। सड़कों की गुणवत्ता बहुत खराब है।
पहले ये कहते थे 7 साल में सड़क की डामरिंग दोबारा होगी, फिर 5 साल हो गया, अब तो ये हो गया कि 6 महीने साल भर में दोबारा डामर के लिए तैयार है। तो हमने आज एसडीएम साहब को साथ लेकर के, एक रिटायर्ड पुराने इंजीनियर साहब को लेकर के और अपने जिले के मंडल के पदाधिकारियों को साथ लेकर के स्थान स्थान पर जाकर 4 सड़कों को निरीक्षण किया। बहुत बड़ी सड़क है, ब्लॉक से ऊपर को जाने वाली सड़क, पीली गुठी की 3 सड़कें, जहाँ पर हमने खुदाई कराई और खुदाई करने के बाद उसको देखा गया तो ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने भी माना है, पीडब्ल्यूडी के एक्शन एई जेई सब आए थे, उन्होंने माना है इसमें ठेकेदार ने गलत किया है और ठेकेदार की अभी पेमेंट नहीं हुई है, हम इसको ठीक कराएंगे। और तो हमने कहना ये है हमारा कि जब बनती है उस समय क्यों नहीं ध्यान दिया जाता, इसके लिए दूसरी तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी हैं, जब बन रही है तब उस समय ध्यान दो ना। अब हमने आज नहीं पकड़ते तो फिर ये कहाँ से देखते हैं, छुट्टी हो जाती, पेमेंट हो जाती, बात खत्म हो जाती। उत्तराखंड राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की कमान संभालने के बाद ही मुख्य सचिव का भी परिवर्तन कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने 1988 बैच के आईएएस अधिकारी एस संधू को उत्तराखंड के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद मंगलवार को एस संधू ने कार्यभार संभाल लिया। मुख्य सचिव पद का कार्यभार संभालने के बाद एस संधू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक महामारी का संक्रमण से आम जनता को बचाव के साथ ही उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भांति अवगत है और अभी मैंने सभी सचिवों की और अपर सचिवों की बैठक ली है और क्या क्या ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर भी चर्चा की और मेरा और मेरी टीम का यही प्रयास रहेगा कि जो भी प्रशासन ने स्कीम्स बनाई हैं, योजनाएं बनाई हैं जनहित के लिए, उनको धरातल पे उतारें और प्रदेश की जनता को जिस उद्देश्य से वो स्कीम बनी है उस का फ़ायदा मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि कई बार अक्सर देखने में आता है कि कई योजनाएं बनती हैं, बहुत अच्छे उद्देश्य होते हैं, लेकिन धरातल पे वो इतनी अच्छी तरह से नहीं उतर पाती हैं और प्रदेश की जनता को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इस कोरोना काल में जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए, लेकिन जिला उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सक नहीं है, जिसका हर्जाना क्षेत्र की जनता को लगातार भुगतना पड़ रहा है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीज तो आते हैं, मगर चिकित्सक न होने की वजह से बिना उपचार के उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पतरामपुर है, इसमें कई साल ही हो गए, कम से कम 8-10 साल से कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं है, बल्कि 5-7 हज़ार की आबादी भोगपुर डाम की है, वहाँ लोग बसे हुए हैं। आसपास के क्षेत्र की बहुत ज़्यादा आबादी है, कई मौतें भी हुई हैं यहाँ, तो कई मौत हो चुकी है ना, नवजात शिशुओं की कई मौत हो चुकी है। अभी भी एक मुद्दा चल रहा है नवजात शिशु की मौत का, जो एएनएम ने अपने घर डिलीवरी करती हैं, वो मुद्दा अभी मैंने सीएमओ को जांच के लिए दिया था। वो बहुत बड़ा मुद्दा, उस पर जांच भी बैठी हुई है। वो डॉक्टर हितेश जी ने बुलाया था मुझे, उस पर कहा भी जांच बैठी हुई है, मैं आपको भी बुलाऊंगा। तो कहना मात्र ये है कि स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है। ये विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपने पास होता हुआ भी अभी इन्होंने डॉक्टरों की कहा था, अभी काफ़ी डॉक्टर भेजे, कोई भी डॉक्टर अभी नहीं आया। अब जब अल्ट्रासाउंड की बात करें तो माननीय आदेश चौहान जी ने भी अल्ट्रासाउंड मशीन देने का वादा किया है जसपुर सीएससी केंद्र को, और माननीय सांसद जी ने भी किया है कि अल्ट्रासाउंड मशीन आएगी। उस मशीन का फ़ायदा कहाँ है, मुझे ये बताओ। मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर ही नहीं इनके पास है। हमारे यहाँ 4 पीएससी हैं, 4 पीएससी में 3 पे हमारे यहाँ डॉक्टर तैनात हैं और 5वीं जो हमारी पीएससी है पतरामपुर, उसमें हमारे पास फार्मासिस्ट है, स्टाफ नर्स काम करती हैं वहाँ पर, और एएनएम काम कर रही हैं। डॉक्टर की किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। डॉक्टर की नियुक्ति शासन स्तर से होनी है और उनको शासन को अवगत कराया जा चुका है इस संबंध में। यही नियुक्ति होने की संभावना है, उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है इस संबंध में, और देखते हैं क्या होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।